नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और एक नया आंदोलन, एक नया विद्रोह जन्म ले रहा है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं कि क्यों भाई ऐसा क्या हुआ कि जो आपके कार्बी आंगलोंग है यहाँ पर लोग उपद्रव कर रहे हैं, पथरावबाजी शुरू हो गई है, आगजनी हो रही है। ये असम में पूरी हिंसा भड़की हुई है। तो असम में ऐसी क्यों हिंसा भड़की? सेना का जो फ्लैग मार्च है, साथ ही साथ मोबाइल इंटरनेट सब कुछ बंद कर दिया गया है। इसीलिए ये जो कार्बी आंगलोग है, इसका आंदोलन अभी तक पता नहीं चल पा रहा है। तो क्या इसके मोटिव है, इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। क्यों असम में इतनी ज्यादा हिंसा भड़क गई है जैसे आपके मणिपुर में हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। इसी से पहले आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सोचना है कि भैया न्यू ईयर ऑफर आ गया है जो आपका 3 जनवरी तक वैलिड रहने वाला है। इसमें यूपीएससी कंप्लीट कोर्स का मतलब कंप्लीट जो आपका कोर्स लगभग था 3 लाख का, वो आपको मात्र 65,000 में दिया जा रहा है। इसमें इस कंप्लीट कोर्स में जीएस बैच भी मिलेगा, सीसैट बैच भी मिलेगा, एसए बैच भी मिलेगा, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज मिलेगी, कंपलसरी पेपर हिंदी इंग्लिश की क्लास मिलेगी आपको, प्रीलिम्स एडवांस मेंस मेंटोरशिप प्रोग्राम मिलेगा, सारे मेंटोरशिप वगैरह सब इसमें आपका ऐड रहने वाला है। तो जो भी लोग इसमें एनरोलमेंट कराना चाहते हैं 3 जनवरी तक सिर्फ आपका टाइम है, आप करा सकते हो। आगे आ जाते हैं। तो असम के कार्बी आंगलोंग जिले में अचानक से हिंसा भड़क गई और यहाँ पर लोग पथरावबाजी करने लगे हैं, जो सरकारी चीजें उसको जला रहे हैं। इसमें अभी तक लगभग 45 लोग घायल हुए हैं और 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। ठीक है, जिसमें से 38 पुलिस और सुरक्षा कर्मी हमारे शामिल हैं। अब ये जो पूरा क्षेत्र है, खोरोनी और आपका डोंग कामकम, इन इलाकों में 2 समूहों, ग्राम चराई आरक्षित क्षेत्र और व्यावसायिक चराई आरक्षित क्षेत्र के बीच झड़प शुरू हुई थी। ठीक है, इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। आदिवासी भूमि अधिकारों का विवाद है, यही मेन प्रमुख कारण है। वीजीआर और पीजीआर क्षेत्र संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत संरक्षित हो जाते हैं। बाहरी लोग इन क्षेत्रों में आकर के कथित अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं। अगर वो ऐसा करेंगे तो वहां पर ये तनाव को जन्म देता है। तो यही मामला है कि वो लोग बाहर से आकर के अतिक्रमण कर रहे हैं, जिससे यहाँ पर तनाव उत्पन्न हो गया है। संपत्ति और चराई के अधिकार, तो दोनों समूहों के बीच चराई और जमीन के उपयोग को लेकर के लंबे समय से विवाद था। भूख हड़ताल और अफवाहें, 9 भूख हड़ताल करने वाले लोगों को पुलिस द्वारा चिकित्सीय उपचार के लिए बुलाया गया और इसके बाद उन्हें हिरासत में ले जाने की अफवाहें फैली, जिससे कि प्रदर्शनकारी उतर आए सड़कों पर। घटनाक्रम क्या हुआ? तो प्रदर्शनकारियों ने जो कार्बी आंगलोंग क्षेत्र है, इसमें स्वायत्त परिषद के प्रमुख हैं आपके तुलीराम रोहंगाग, इनके पैतृक आवास में आग लगा दी, इनका घर जला दिया गया। कई दुकानें, मोटरसाइकिल और सार्वजनिक संपत्तियों को तोड़फोड़ दिया गया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले का प्रयोग किया हिंसा को नियंत्रित करने के लिए, लेकिन हिंसा अभी तक नियंत्रित नहीं हुई है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से बीएनएसएस की धारा 163 को भी लागू कर दिया गया। ठीक है, जिससे 5 या फिर अधिक लोगों के जमावड़े, रैलियों, मशाल जुलूस और लाउड स्पीकर पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है, जिसको हम धारा 144 कहते थे ना, वही आपकी धारा आपकी 169 बन चुकी है। तो वही लागू हो गया है असम में। ग्राम चराई आरक्षित क्षेत्र और व्यावसायिक चराई आरक्षित क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। पहले हम जानेंगे वीजीआर, हमारा जो ग्राम चराई आरक्षित क्षेत्र है। तो ये वे क्षेत्र है जिसमें स्थानीय ग्राम स्तर पर चराई के लिए आरक्षित किया गया था। इसमें उद्देश्य ये था कि जो ग्रामीण समुदाय हैं वो पशुधन के लिए वहां पर चराना, मतलब नहीं तो गायों को चराने के लिए घास, इसके लिए जगह सुनिश्चित करेंगे। यहाँ पर था स्थानीय स्वामित्व रहेगा, गांव के लोग ही रहेंगे, कोई जमीन अमीन इस तरीके से बाहर का आके नहीं ले सकता है। आदिवासी और ग्रामीण अधिकार, केवल उसी गांव के लोग ही अपने पशुओं को लेकर के आएंगे। संरक्षित भूमि बाकी लोगों के लिए या फिर अन्य ग्रामों के लिए पूरी तरीके से ये क्या थी, बाइकॉट थी, कि सिर्फ उसी गाँव के लोग यूज करेंगे, बाहरी कोई नहीं आएगा। स्थानीय चराई सुविधा, तो समुदाय को मौसम और प्राकृतिक परिस्थितियों में चराई की सुविधा प्रदान करता है। संविधान संरक्षण है, क्योंकि असम जैसे राज्य में ये क्षेत्र संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत आता है, तो पूरी तरीके से इनका आधिपत्य है, यहाँ पर कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है। उद्देश्य यही था कि भैया पशुधन का संरक्षण हो, अतिक्रमण ना हो, बाहरी दबाव ना बने इन लोगों के ऊपर, और पारंपरिक चराई व्यवस्था और स्थानीय कृषि व्यवस्था बनी रहे। पीजीआर क्या है? पीजीआर वो क्षेत्र है जहां पर चराई और पशुपालन के लिए इसको आरक्षित किया गया, यानी कि आप पशुपालन भी करोगे और चराई भी। यहाँ पे वो वाला सिर्फ चराई के लिए था, इसमें पशुपालन भी इंक्लूड किया गया। इसका उद्देश्य था कि बड़े पैमानों पर पशुपालन हो और डेयरी उद्योग को बढ़ावा मिले। मुख्य विशेषता थी कि व्यवसायिक उपयोग के लिए इसका पूरी तरीके से यूज होगा। निजी और सामूहिक उद्यमी चराई और पशुपालन हेतु भूमि का उपयोग करेंगे। कम्युनिटी और निवेश, निवेशक और पशुपालक समूह
इसे किराए को लेकर के अपने पशुधन के लिए प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ नियंत्रित प्रवेश केवल अधिकृत और पंजीकृत व्यक्ति ही आ सकता है और कोई नहीं। आर्थिक उद्देश्य, तो लोगों को यहाँ पर दूध उत्पादन मांस उद्योग के लिए स्थायी जगह मिल गई थी। उद्देश्य था व्यवसायिक तौर पर हम मजबूत करें, भूमि औद्योगिक और वाणिज्यिक बने, ग्राम रोजगार मिले तथा आर्थिक विकास हो। जीआर है और जो पीजीआर है, इसमें अंतर जैसे मैंने आपको विशेष तौर पर बता दिया कि देखो, स्थायी गांव में पशुपालन का संरक्षण और इसका है स्थायी स्तर पर चराई और पशुपालन दोनों। स्वामित्व है ग्राम या फिर पंचायतों का, यहाँ पर निजी या फिर पंजीकृत व्यवसायिक उद्यमी बस। उपयोगकर्ता केवल स्थानीय ग्रामीण आदिवासी यहाँ पर अधिकृत व्यवसायिक पशुपालक कर सकते हैं। संविधान की छठी अनुसूची आर्थिक और व्यवसायिक नियमन के तहत सुरक्षित है। भूमिका क्या है? पारंपरिक चराई और सामाजिक संरचना यहाँ पर रोजगार के लिए, आर्थिक लाभ के लिए और व्यवसायिक विकास के लिए काम करते हैं। अब असम में विवाद का कारण ये बना कि दोनों ही क्षेत्रों में लोग गैर और अधिकृत लोग प्रवेश करने लगे, जो दूसरी जगहों से हैं और जो गैर अधिकृत हैं, पीजीआर और वीआर में, और इस वजह से वहां के स्थानीय लोगों को दिक्कत होने लगी। वीजीआर और पीजीआर के अधिकारों और उपयोग को स्पष्ट अंतर न समझने के कारण विवाद उत्पन्न हुआ। जमीन पर अतिक्रमण और चराई अधिकार संघर्ष की घटना हिंसा का प्रमुख कारण बनी। भारत के विभिन्न राज्यों में प्रमुख हिंसा जो हुई है, असम के कार्बी अंगोल में दिसंबर 2025 में इंटरनेट बंद, आपके 42 घायल। जुलाई में मध्य प्रदेश में भिंड में हुई थी जातीय टकराव। उत्तर प्रदेश में लखनऊ और बालरामपुर में 25 में हुई थी आपकी झड़प। बिहार के दरभंगा में हुई है। साथ ही साथ झारखंड में आप देखोगे रांची में, कर्नाटक में, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, केरल, राजस्थान, तो ये वो सारे क्षेत्र हैं जहां पर आपके आंदोलन भड़के 2025 में, लेकिन ज्यादा बड़ा रूप नहीं ले पाए। सरकार ने इन पर अपनी थोड़ी सी पकड़ बना ली। सो दिस इज द न्यूज व्हाट वी डिस्कस। लास्ट में क्वेश्चन है, हाल में चर्चा में रहा कार्बी आंगलोंग जिला का संबंध किस राज्य से है? सिक्किम, मिजोरम, असम या फिर मेघालय? सो दिस इज द न्यूज व्हाट वी डिस्कस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।